मनुष्य की महानता और सफलता उसके गुण, उसकी मेधा से मापी जाती है। फिर क्यों किसी के जीवन पर उसके जन्म, जाति और कुल की छाप लगा दी जाती है गुरुदेव? जब विश्वामित्र राजकुल में जन्म लेकर ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं, जब आचार्य द्रोण ब्राह्मण कुल के होकर क्षत्रियों को ललकार सकते हैं, जब मेरे महान गुरु परशुराम एक ब्राह्मण होकर शस्त्र धारण कर सकते हैं, तो फिर सूत पुत्र के साथ अन्याय क्यों गुरुदेव? क्यों ऐसा होता है कि यदि एक सूत पुत्र वेद की ऋचा सुन ले तो उसके मुख में पिघला सीसा भर दिया जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों मेरे भाई शोण को मार दिया गया था? क्योंकि उसने वेद पाठ करने का दुस्साहस किया। क्यों एक क्षत्रिय की उदंडता को उसका साहस माना जाता है और एक सूत की वीरता को उसका दुस्साहस? क्यों गुरुदेव? क्यों 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 क्यों? जिन ब्रह्मदेव के दिव्यास्त्र आपने मुझे सौंपे, उन्होंने सृष्टि की रचना में क्या कोई भेदभाव किया? जन्म से लेके अभी शरण में आने तक सदैव अपमान सा आपके चरणों में आया तो लगा कि हाँ, मुझ में भी प्राण है। आपकी छत्रो छाया से वंचित नहीं होना चाहता था गुरुदेव। ये कारण सम्मान से जीवन जीने का अधिकार चाहता था। इसलिए जीवन में पहली बार असत्य कहा, परंतु आपके प्रति मेरी श्रद्धा, मेरी शिक्षा के प्रति मेरी निष्ठा और मेरे कर्म के प्रति मेरी आस्था में किंचित भी असत्य नहीं है गुरुदेव। आपके इस शिष्य ने आपकी हर शिक्षा, हर परीक्षा को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण किया और आज ये राधे सगर्व आपका श्राप भी स्वीकार करता है। किंतु इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि मेरा सूत पुत्र होना मेरे अधिकार में नहीं था। इतना अवश्य कहूंगा कि आपने मुझे उस भूल के लिए श्राप दिया जिस पर मेरा कोई वश नहीं था गुरुदेव। तुम्हारा तुम्हारे जन्म पर वश नहीं था, मैं जानता हूं, परंतु तुम्हारा वश कर्म पे तो था और तुम्हें श्राप तुम्हारे असत्य बोलने के कर्म के कारण मिला है। नहीं गुरुदेव, एक सूत पुत्र को श्राप मिला क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, क्योंकि एक सूत होने के पश्चात भी उसने सम्मान से जीवन जीना चाहा, अपना अस्तित्व बनाना चाहा, इसलिए एक सूत पुत्र को श्राप मिला। अपने गुरु से सत्य ना बोलने की भूल तुमसे हुई है कर्ण, और एक गुरु ने अपने शिष्य का सत्य जाने बिना उसे श्राप दे दिया। ये भूल परशुराम कर बैठा। मेरे द्वारा दिए गए श्राप को मैं वापस तो नहीं ले सकता हूं कर्ण, परंतु उसके प्रभाव को कम करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। आज से तुम्हारे बाणों में ऐसा तेज होगा
जो तुम्हें मेरे अन्य शिष्यों से भिन्न करेगा। ये मेरा सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र है, परंतु ब्रह्मास्त्र से अधिक नहीं। गुरु दक्षिणा मांगिए गुरुदेव। गुरु दक्षिणा क्या मांगू मैं तुमसे कर्ण? सब कुछ तो मैंने तुमसे ले लिया है, अब तो कुछ तुम्हें देना चाहता हूं। ये मेरा दिव्य धनुष है विजय। जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा, संसार का कोई भी योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा कर्ण। जाओ पुत्र, जाओ, इस अभिशापित जीवन को स्वीकार करो। जन्म की पीड़ा और शाप का ताप सहकर भी तुम संसार के आकाश में सूर्य की भांति चमको। माता की मार संसार का सबसे बड़ा प्यार होता है, और गुरु का श्राप भी महादेव के प्रसाद से कम नहीं। और आपका ये श्राप ये राधेकरण अमृत समझकर स्वीकार करेगा। इतिहासकरण स्वयं में कैसे समाहित करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात का वचन देता हूं कि आपको आपके इस शिष्य पर सदैव गर्व होगा। आज से मेरा नया जीवन प्रारंभ होता है। दिव्यास्त्रधारी कर्ण, और मैं अभिशापित सूत पुत्र भी, मैं जिसे जीवन का अधिकार नहीं मिला, और मैं जो इस अधिकार के लिए अपनी अंतिम श्वास तक लड़ूंगा, मैं राधेकर्ण।